हेलो गाइस, मेरा नाम नरेशपाल शर्मा। आज इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न पहला है, बताइए कि निम्न चित्र में दिए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर में दिया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न में पहले खंड में एक त्रिभुज दिया है ABC और दूसरा है PQR। इसमें A कोण 60 अंश का है, P कोण 60 अंश का है, B कोण 80 अंश का है, Q कोण 80 अंश का है और C कोण 40 अंश का है और R कोण 40 अंश का है। तो इस प्रकार इसमें कोण 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। अर्थात त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P बराबर 60 अंश, कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 अंश, B और Q बराबर 80 अंश के हैं। कोण C बराबर कोण R, ये बराबर हैं 40 अंश के। तो कोण कोण समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। अतः त्रिभुजों की समरूपता AAA एंगल से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होंगे। ठीक है। सेकंड है ABC और त्रिभुज PQR। इसमें त्रिभुज AB की भुजा देखिए और BC तुलना करते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन से त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण कोण समरूपता नहीं है, इसमें भुजा भुजा समरूपता देखते हैं। तो पहले त्रिभुज की AC भुजा 3 सेंटीमीटर की है बटे PQ बराबर 3/6। ये काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 अनुपात आ गया। और दूसरी भुजा इसकी है AB बटे इसकी भुजा है QR बराबर 2/4। इसका भी अनुपात 1/2 आ जाएगा। तथा तीसरी भुजा बची BC बटे ये आ गया PR। इसमें 2.5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। इसे भी सरल करेंगे तो दशमलव हटाएंगे, इसके नीचे 0 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2। ये जो है पहले का अनुपात, दूसरी भुजाओं का अनुपात, तीसरी भुजा का अनुपात बराबर आया है। अतः दोनों त्रिभुज की समरूपता कसौटी SSS से साइड भुजा अनुपातिक, यहाँ अनुपातिक भुजाएं पहले त्रिभुज की भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हैं। जैसे पहले त्रिभुज की भुजा AC अनुपात PQ हो गया। पहले त्रिभुज की भुजा AB, दूसरे त्रिभुज की भुजा QR, ये अनुपातिक हो गई। ये भी अनुपात 1/2 आया।
और पहले त्रिभुज की भुजा BC और दूसरे त्रिभुज की भुजा PR, इसका भी अनुपात 1/2 आया। तो दोनों त्रिभुजों की समरूपता कसौटी SSS से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP। ध्यान दीजिएगा, AB के नीचे QR आएगा, AB अपॉन QR, BC अपॉन RP, BC अपॉन RP या PR कह दें, और AC यानी बाहर की जो भुजाएं AC अनुपात PQ। इस प्रकार इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। थर्ड वाला देखेंगे, LMP और PEF दो त्रिभुज हैं, इनकी समरूपता कसौटी देखते हैं। तो ध्यान दें, LP अपॉन PF अगर देखें तो 3/6, इसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसकी है 6 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1:2। और इधर देखें, PM अनुपात इसका 2 है, इसका 4 है, DE तो 2/4 1/2 आ गया। परंतु LM अपॉन EF ये 2.7 है और दूसरी है 5, तो ये जो है 1:2 में नहीं है। अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। इसे नोट करेंगे। पहले प्रश्न का चौथा खंड है, MNL एक त्रिभुज है, दूसरा PQR। इन दोनों त्रिभुजों में तुलना करते हैं। कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 अंश। ठीक है, तो ये कोण दो भुजाओं से बना है, ML और MN से, और ये वाला कोण बना है QR और QP से। तो 5 का दूना 10 यानी ML अपॉन QR बराबर 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2, 1:2 आ गया। और इसके जो M कोण है, इसकी भुजा है MN और इसकी दूसरी भुजा है, यह है QP। इसका अनुपात देखिएगा 2.5 और ये आ गया 6। तो अगर दशमलव हटा लेते हैं, ये 0 हो जाएगा। 5 पंजे 25 और ये आ गया 12, 5/12। तो ध्यान दें, कोण तो बराबर है परंतु संगत भुजाएं अनुपातिक नहीं है। पहले त्रिभुज दोनों का अनुपात 1/2 आया है और दूसरे का अनुपात 5/12 आया है। अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। पांचवा पार्ट है, ABC एक त्रिभुज है, दूसरा DEF है। तो इसमें कोण A की वैल्यू है 80 अंश और यहाँ F बराबर कोण है F, ये भी 80 अंश है। तो ये कोण दो भुजाओं से मिलकर बना है और ये कोण दो भुजाओं से मिलकर बना है। तो इसकी एक भुजा है AB अनुपात इसकी एक भुजा है DF, ये हो जाएगा 2.5/5। दशमलव हटाएंगे 0 आएगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 बराबर 1/2। तो एक भुजा संगत भुजा अनुपातिक हो गई। अब
इस त्रिभुज की दूसरी भुजा नहीं दी हुई है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो कोण दिया है जो जिन दो भुजाओं से मिलकर बना है उसका ही इसे अनुपात करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, AC अनिश्चित है, AC अनिश्चित है और यहाँ पर दूसरी भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर की दी है, परंतु इसका दूसरा जो कोण बना हुआ है वो EF भुजा से बना है, ये बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। समरूप त्रिभुज होने की कंडीशंस ये हैं, या तो उनके संगत कोण बराबर हों या उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों। छठा पार्ट है पहले प्रश्न का, त्रिभुज DEF त्रिभुज PQR। तो इसे हल करते हैं। पहले त्रिभुज में कोण D बराबर 70 अंश दिया है और इसके संगत हमारा ये कोण बैठेगा P। तो कोण P बराबर कितना होगा? कोण P बराबर होगा 180 अंश में से दो कोणों का योगफल 80 और 30 जोड़ेंगे, 80 प्लस 30 जोड़ करके 180 में से घटाएंगे, ये आएगा 180 अंश माइनस 8 और 3 11 बराबर 70 अंश, अर्थात ये कोण भी 70 अंश आ गया। और कोण E बराबर आ गया 80 अंश और इसी के संगत में कोण Q आ गया, कोण Q ये भी 80 अंश है। और कोण R बराबर दिया है 30 अंश और हम इसे जांचते हैं। ये कोण हमारा F, कोण F बराबर होगा 180 अंश माइनस दो कोणों को जोड़ेंगे 80 अंश प्लस 70 अंश, 180 अंश माइनस ये हो गया 150 अंश बराबर हो गया 30 अंश। तो ये भी 30 अंश आ गया। तो कोण कोण समरूपता से संगत कोण इसके बराबर हैं। ए एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। इसे नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, आकृति दी हुई है ये, इसमें त्रिभुज ODC ये सेट किया हुआ है, समरूप हैं त्रिभुज OBA, ये दोनों समरूप हमें दिए हुए हैं। और कोण दिया है BOC, कोण BOC बराबर 125 अंश का दिया है। कोण CDO 70 अंश का दिया हुआ है। ये कोण DOC ये वाला कोण ज्ञात करना है। कोण DCO ये ज्ञात करना है। और कोण OAB ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक सीधी रेखा है DB, एक सीधी रेखा, इस पर दो कोण हैं, एक BOC, कोण BOC कोण BOC प्लस कोण COD ये इन दोनों का योगफल 180 अंश हो, क्योंकि VD रेखा पर एक और कोण बने हुए हैं, इनका योगफल 180 अंश होता है। ये BOC दिया हुआ है 125 अंश,
25 अंश प्लस कोण COD बराबर 180 अंश। तो कोण COD बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 125 अंश। 125 अंश कितना हो गया? 5, यहाँ 7 में से 2 घटाया, फिर 5 बचे, 55 अंश आ गया। तो ये वाला कोण कितना आ गया? 55 अंश। ठीक है। अब त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में, DOC तो ये 70 अंश है, ये 55 अंश आ गया। 70 अंश प्लस 55 अंश प्लस कोण DCO, कोण DCO, इन तीनों का योगफल 180 अंश आएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण DCO बराबर 180 अंश, इनको जोड़ेंगे 5, 7 और 5 12, 125 घटाने पर ये प्राप्त हुआ 55 अंश। अर्थात ये कोण भी आ गया 55 अंश आ गया, अंदर वाला, ये वाला। ठीक है। अब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, तो इसमें ये कोण हो जाएगा 55 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 अंश हो जाएगा। जब इस प्रकार से दो रेखाएं हैं और इसका संगत कोण, ये वाला संगत इधर से इधर आएगा, यानी कोण OAB, कोण OAB बराबर होगा कोण DCO, कोण DCO, और ये कहलाते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो ये बराबर हो जाएगा 55 अंश। ठीक है। और कोण ज्ञात करना थे DOC, DOC कहते हैं या COD, ये एक ही बात है, कोण DOC। और दूसरा DCO, कोण DCO हमने ज्ञात कर लिया, 55 अंश आ गया। और OAB, ये भी 55 अंश प्राप्त हो गया। अतः क्रम से लिख देंगे, कोण DOC, कोण DOC बराबर 55 अंश, कोण DCO बराबर 55 अंश, और कोण OAB बराबर 55 अंश आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, समलंब ABCD, समलंब है ABCD। समलंब की विशेषता होती है एक जोड़ा सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। AB समांतर है DC के, AB समांतर DC के कर्ण हैं, AC है और BD कर्ण है। तो ये परस्पर O बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए ये दिखाना है कि OA भुजा अपॉन OC भुजा इजिकल टू OB भुजा अपॉन OD भुजा। ये दोनों त्रिभुज इसमें ले लेंगे, आमने सामने के दोनों त्रिभुज हैं, इन्हें हम समरूपता की कसौटी पर दिया है। ABCD एक लिखा है समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर DC, AB समांतर DC, AC तथा BD, AC तथा BD विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? ये दिया हुआ है OA अपॉन OC
बराबर दिखाना है OB अपॉन OD। ठीक है, उपपत्ति। अब ध्यान दें, AB और CD समांतर हैं। AB समांतर DC ये दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। जब ये समलंब है, समांतर है, अब लेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में। ध्यान दीजिएगा, ये कोण एक दूसरे के सम्मुख हैं तो ये कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। कोण AOB बराबर होगा कोण COD। कोण COD ये कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और जब एक जोड़ा सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो ये वाला कोण ABO बराबर हो जाएगा CDO। ये कहलाते हैं एकांतर कोण। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये कोण, इसे कहेंगे OAB। कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण DCO। ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो भुजा समरूपता कसौटी पर AAA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DOC। तो ये समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज एंगल समरूपता से दोनों समरूप हो गए। और इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं और यही हमको सिद्ध करना था। अगला प्रश्न, दी गई आकृति, ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति में QR भुजा, Q से लेकर R तक की भुजा अनुपात QS भुजा, QR अपॉन QS, और QT भुजा अनुपात QT भुजा अनुपात PR भुजा के, और कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज PQS यानी ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज जो PQS है, ये त्रिभुज जो है TQR, बड़े वाले त्रिभुज, यानी बड़े वाले त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज है बड़ा, इन दोनों के आपस में समरूप हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, दिया है दी गई आकृति, दी गई आकृति में QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति में त्रिभुज PQR में PQR
ये वाला त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, कोण 1 बराबर कोण दिया है, ये पी क्यू आर, ये त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे निष्कर्ष निकलता है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये आपस में बराबर हैं। जब ये आपस में बराबर हैं तो इससे निष्कर्ष निकला कि क्यू पी भुजा बराबर होगी पी आर भुजा के। क्यू पी भुजा बराबर, एक नियम है समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। यहाँ रहेगी थोड़ी सी बात, किसी भी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये हमारा पहला नियम आया। अब चूंकि क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर दिया है क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बात हमको दी हुई है, यहाँ लिख दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है। और समीकरण फर्स्ट में क्या किया हमने, ये वाली समीकरण फर्स्ट आ गई। इस समीकरण फर्स्ट से पी आर के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्यू पी आर के स्थान पर, यानी बाकी सब पूरे का पूरा दिया जाएगा। यहाँ लिख देंगे क्यू पी और ये क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो अब ध्यान दें, ये त्रिभुज जो है पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में कोण क्यू वहनिष्ठ है। एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर ये दोनों समरूप हो जाएंगे। प्रूव्ड। अगला प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर भुजा और क्यू आर भुजा क्रमशः बिंदु एस और टी पर इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P, ये वाला कोण जो पी क्यू जो है कोण आर टी एस के बराबर है, आर टी एस के, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के समरूप होगा। तो दी गई आकृति में कोण P बराबर कोण, ये लिखा है कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, आर पी क्यू समरूप है आर टी एस त्रिभुज के। उत्पत्ति में इन दोनों त्रिभुजों में तुलना करते हैं। त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, इन दोनों त्रिभुजों में। तो पहली बात, कोण P बराबर दिया है कोण आर टी एस, ये देखो कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये हमको दिया है, ठीक है। और कोण R दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों
त्रिभुजों में ये कोण R जो है, कोण R बराबर कोण SRT, ये उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है। तो तब त्रिभुजों की समरूपता उपगुणधर्म एंगल यानी कोण, ये उप गुणधर्म हैं समरूपता कसौटी का। ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से? त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाते दो त्रिभुजों में। यही हमको प्रूव्ड करना था, हैंस प्रूव्ड।